जैसे नीट का पेपर जो होता है हमारे पास वो एक ही सेशन में होता है, एक ही बार होगा, एक ही पेपर होगा। अभी तो उनका एक ही काम है कि वो पहले पेपर लीक बचा ले, जो कि अभी वो यही नहीं कर पा रही है। एक ना कुछ ऐसा पैरामीटर कोचिंग संस्थानों को भी रखना चाहिए कि ये बच्चा इस लायक है भी कि वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग के कोर्स में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। देखिए, सपना बेचते नहीं है, हम उनके सपने पूरे कराना का प्रयास करते हैं। कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता ही सामने आएगी, क्योंकि मसला ये हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री का है। अब ये जो कोचिंग जो संस्थान है, ये डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय ये हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का कोचिंग संस्थानों की जब छुट्टी होती है, आप सामने खड़े हो जाएं, ट्रैफिक बंद हो जाता, इतने बच्चे आ रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहा है। 80% पा रहा है वो भी आ रहा है, 95% पा रहा है वो भी आ रहा है। तो जरा आपसे, आपका नाम क्या? अभिनव चतुर्वेदी। अभिनव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो इतना डॉक्टरी इंजीनियरिंग को लेकर के जो एक, मैं कहता हूँ, पागलपन सवार है पेरेंट्स में, तो क्या कोचिंग संस्थानों को एक कोई पैरामीटर नहीं सेट करना चाहिए कि इसके ऊपर के लड़के ही हम लेंगे, यही काबिल है, बाकी को ले जाइए दूसरी जगह। अब फिर इसके बाद इतनी बड़ी भीड़, इतने हजारों लाखों की संख्या, फिर 3-4 लाख की फीस, फिर वो 4 लाख करोड़ का बिजनेस, और फिर इसके बाद किसी तरह से पेपर आउट कराओ कि अपनी कोचिंग वालों का रिजल्ट बढ़िया हो जा। और फिर ये देखिए, एक अभिभावक की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे ये बात समझ में आती है कि एक पेरेंट क्या चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर स्टेबल हो। वो ये चाहता है कि उसका बच्चा एक सही जगह पर लग जाए। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग, ये दो ऐसे इनके आयाम हैं जिसमें अगर ये जाते हैं बच्चे, तो निश्चित रूप से सफलता का एक, हम कहते हैं ना, पैरामीटर जो है वो तय हो जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ना कुछ ऐसा पैरामीटर कोचिंग संस्थानों को भी रखना चाहिए कि ये बच्चा इस लायक है भी कि वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग के कोर्स में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ फैक्ट्स की। आप अगर देखेंगे कि पिछले 5 सालों के आप 10वीं क्लास का रिजल्ट देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर हैं, जो कि आज से 5 साल पहले नहीं होते थे। अब एक अभिभावक की नज़र से आप सोचिए, आपका तो ऐसे लगे ना, मेरा बच्चा 90% लेके आया तो वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो एक टेस्टिंग उसकी होती है, क्या वो वाकई में इस स्पर्धा में जिसमें 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आपके साथ compete कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ रह पाएंगे? क्या आप उनके साथ काम कर पाएंगे? उनके बीच रह के अपनी एक जगह बना पाएंगे? ये एक सवाल है सर। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा सर, हम बच्चों के साथ अप्रैल में शुरू कर देते हैं ये जर्नी, 2 साल लगातार उनके साथ मेहनत करते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम उनको गेट तक छोड़कर आते हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर के पास। जब वो निकलते हैं, उनकी खुशी, उनका दुख, उनकी व्यथा हम समझते हैं। और आज इस निर्णय से हमें कितनी पीड़ा है, आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब हमारे दिमाग में भी है कि अगले 1 महीने का उनका रोड मैप क्या हो, वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे पढ़ें। ये बहुत 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 ज़्यादा मतलब विचलित करने वाली चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो। साथ ही साथ कुछ अच्छे ऐसे पैरामीटर बनाने चाहिए जिससे कि जो विद्यार्थी सीरियस है, क्योंकि देखिए, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, मशीन बिगड़ के ही चल जाता है। एक डॉक्टर खराब होगा, एक इंसानी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम मैनेजमेंट कोटा से चले जाते हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कॉलेजेस में, कि हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, हमारी रैंक भले नंबर 200 नंबर आ जाए, फिर भी हमें पैसे देके तो हम हो जाएंगे। इस पर निश्चित रूप से सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए और बच्चों को एक प्रॉपर भविष्य अपना बच्चे बना सके, बिना ये सोचे कि मेरा भविष्य खतरे में है, और वो यहाँ पढ़ सके। मेरा एक सवाल है पीछे, चूंकि मैं इसलिए ये सब कार्यक्रम में माहौल क्या है, अक्सर से पॉलिटिकल चीज़ों का रहता है, चुनाव का रहता है, लेकिन मैं इन सारे विषयों पर अपने कार्यक्रम इसलिए करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, पेरेंट्स खास करके, अभिभावक, मैं ये देखता हूँ कि बच्चों पर पहले की तुलना में इस समय पेरेंट्स का एक बहुत दबाव रहता है, और वो दबाव हर तरह से, मतलब अगर आप छोटे शहरों में, तो चलो तुम कोटा कोचिंग कर लो, तुम्हें करना ही है, तुम इंजीनियर बनना ही है, डॉक्टर बनना ही है। ये दबाव कई बार बच्चों के, अब देखिए ये सब बच्चे चेहरे पर, इनके चेहरे पर, इनकी उम्र क्या है,
ये आते हैं और आप लोग रिगरस 16 साल से 18 16-18 साल के इतनी बच्चे उम्र होती है, जी। घर छोड़ के आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप लोग इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। आपकी कोचिंग के बारे में हमको पता है, इसलिए हमने तय किया कि यहाँ बच्चे मिल ही जाएंगे। बाकी जगह नीट के बच्चे एग्ज़ाम दे के अपने घर चले गए, तो इसलिए वहाँ मिलने की ज़रूरत संभावना नहीं थी। हमारा सवाल ये है कि आप लोग पेरेंट्स के सपने, आपका मतलब आप अपने पे मत लीजिएगा, हाँ नहीं, मतलब कोचिंग वालों की बात मैं कर रहा हूँ। आप अभिभावकों के सपनों को बेचते हैं। आप आइए हमारे पास तो ये है, ये है, ये है, और उस भंवर जाल में बच्चे फंस जाते हैं। अगर ये बात पहले ही तय हो जाए कि ये इतने बच्चे हैं नीट के, इसमें यार 20% लड़का है जो रहेगा तो निकाल लेगा, बाकी 80% कुछ दूसरा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हो नहीं रहा, हम ये बात करना चाह रहे हैं। और इसी भाग दौड़ में जब आप इतना कर रहे हैं तो 40,000 में, 50,000 में, अभी आपको बताएं खबर आई है इसी नीट का 60 लाख रुपया पर सीट बिहार में सौदा हुआ है। तो ये कैसे रुकेगा? जब इतना पैसा स्टेक पे होगा तो यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। देखिए सर, मैं जो आप बात कह रहे हैं वो यूनिवर्सली हो सकता है सही हो। मैं आपको यहाँ की अगर मैं बात बताऊँ, देखिए सपना बेचते नहीं हैं हम, उनके सपने पूरे कराना का प्रयास करते हैं। कि अगर एक अभिभावक के अपने बच्चे से एक देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं आपकी कोचिंग व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये जो परसेप्शन पूरा समाज में बना हुआ है, जो मैं देखता हूँ। आप जाइए ना सिविल सर्विसेज की कोचिंग में, बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, 10-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 9,000 को भारत के 4 कैबिनेट मंत्रियों के नाम नहीं पता है। जाके आप सर्वे कर लीजिए, और कर रहे हैं सिविल की तैयारी। सर हमारे पास भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बहुत बेसिक सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। हमें पहले दिन ही लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कोचिंग वालों से भी, और मैं खुद एक कोचिंग में कार्यरत होते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें लगता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा तो ऐसा नहीं कि हम अभिभावक को बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ वी ट्राई कि कितना इसको बेहतर ऊपर पहुँचा सकें। अब उसको यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना सर। आप ये भी सोचिए कि अगर वो बच्चा मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? उसकी इच्छा है कि मुझे नीट क्रैक करना है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके जितने मार्क्स बढ़ा सकें वो, उसीलिए तो बच्चा कोचिंग कर रहा है सर। बिना कोचिंग के जो कंपटीशन है, बिना कोचिंग के रेयर ही बच्चा होगा जो अपनी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई करते हुए आजकल के अखिल भारतीय एग्जाम्स को क्लियर कर ले। ये कोचिंग्स का तो ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग्स में छात्रों की बढ़ती संख्या और कोचिंग में किसी तरह अपने आप को सफल बनाने की जो प्रतिस्पर्धा है, वो ये इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल, हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ। मैडम आपका नाम क्या? ज्योति रानी। हाँ? ज्योति रानी। ज्योति जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछा, मेरे दिमाग में ये घूमता रहता है हमेशा कि ये नीट का पेपर होता है आउट लीक, 2-3 बार का किस्सा देख रहे हैं, ये JEE का क्यों नहीं होता? मतलब सर एक ये भी इसमें पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, जैसे नीट का पेपर जो होता है हमारे पास वो एक ही सेशन में होता है, एक ही बार होगा, एक ही पेपर होगा, जिसमें कोई नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट आपके जो वो लगते हैं शिफ्ट्स, वो सब नहीं होता। लेकिन जो JEE का पेपर है, जो एडवांस का पेपर है हमारे पास, वो शिफ्ट में होता है कि अगर आपके पास 6 शिफ्ट निकल रही है तो 6 पेपर बनाएंगे। 6 पेपर बनाने के लिए आपको मोर क्वेश्चंस चाहिए, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से छांट के जो 6 पेपर बनते हैं। अब आपका जो स्केल है चोरी करने का वो बढ़ गया है ना। इतने सारे क्वेश्चन को मिला के आपको निकालना है, 6 सेट चुराना थोड़ा सा टफ काम है। बट अगर देख, और वो भी दूसरी बात कि वो एक आपने बहुत बढ़िया, लेकिन मतलब मुझे याद आ गया, आपने बढ़िया पॉइंट उठाया। अभी नीट का एग्ज़ाम जब हो रहा था पीजी का, वो 2 शिफ्ट में हो रहा था। वो नीट पीजी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो रहा था, उस पर बवाल मच गया, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ये भी तरीका हो सकता है क्या कि नीट भी 5-6 दिन में IIT JEE की तरह किया जाए तो इसको रोका जा सकता है और ऑनलाइन कर दिया जाए क्या? हाँ, ये ऑनलाइन में तो और फराड का डर है। बट ये है कि वहाँ पर पेपर निकालने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है जब टेक्निक आपकी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जब आपका पूरा इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी भी आती है वहाँ पर, और वहाँ पर एक लेवल अप जाके आप उस चीज़ को सिक्योर कर सकते हो। अरे देख रहे हैं साइबर फ्रॉड में वो डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपया ले रहे, तो ऑनलाइन का तो और कोई भरोसा नहीं। सर प्रोबेबिलिटी तो हर कहीं है ही, दिक्कत है हम उसे कितना % अपनी तरफ से कम कर सकते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं
आपके बात से हमें ये निकला कि जब आईटी जेई 6 बार में हो सकता है, 6 शिफ्ट में हो सकता है, तो नीट क्यों नहीं हो सकता? आईटी जेई से तो नीट में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता है शिफ्ट में, पर फिर वही बात है कि प्रोबेबिलिटी है कि कर सकते हैं। अब जब एनटीए सोचे, वो जो संस्थान है हमारी वो सोचे, तभी तो आगे कुछ काम बढ़ेगा। पर अभी तो उनका एक ही काम है कि वो पहले पेपर लीक बचा ले, जो कि अभी वो यही नहीं कर पा रही है। तो अभी ये जो सीबीटी वाला मोड है नीट के पेपर में, ये इंट्रोड्यूस करने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये पेपर आया था, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ 40 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाते, अगर तो 610 या 20 के बीच में कट ऑफ होता, तब तो आपकी कोचिंग का थोड़ा स्ट्राइक रेट और आप भी इसको क्लेम करते। और अगर ये लीक वाले पा गए होते तब तो आप लोगों का खाता भी नहीं खुलता, तो फिर आपके लिए खाता खुलना मुश्किल हो जाता। तो आप जैसे छोटे कोचिंग, हालांकि आपकी कोचिंग बहुत अच्छी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आया भी हूँ। 600 आपके यहाँ 600-800 लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और नीट जेई मिला के कितने कोचिंग है जिनका एक क्लास ही है 600 का? 600 एक क्लास में। अरे मैं जाता रहता हूँ हर तरह की कोचिंग में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कोचिंग संस्थानों का अगर ये लीक पेपर के हिसाब से रिजल्ट आता तो 30,000 से ज़्यादा तो वो लोगों तक पेपर पहुंच गया था, और 30,000 गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीट है। तो आप जैसे कोचिंग, तो यहाँ तो खाता गुड़ुप मामला हो जाता, खाता ही नहीं खुलता, तो लोग कहते कि अरे यार। नहीं नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी अभी याद हो, जैसे हमने अभी बात करी कि पेपर जो लीक हुआ है उसमें सिर्फ 600 तक ही तैयारी का क्वेश्चन लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 720 का ही लीक कर दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से 600 को पार ही नहीं कर सकते। तो कट ऑफ जितना भी रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाता नहीं खुल सकता था। 600 तक, हाँ, परसेंट यू नेवर नो। अगर मान लो 600 का तो उनको मिल गया था, अरे वो भी बच्चे जो थे, देखिए ऐसा है, हमने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है कि सवाल पता होते हुए भी एग्ज़ाम में नहीं कर पाए।